एक राजा था और राजा का मंत्री, राजा और राजा का मंत्री, ये दोनों ही पहले धार्मिक लोग होते ही थे। और वो एक स्वाभाविक बात है, जो उच्च पोस्ट प्राप्त होते हैं, राजा होते हैं, ये पिछले जन्मों की भक्ति साधना से ही होते हैं। इनके अंदर भगवान का थोड़ा बहुत डर बना ही रहता है। तो राजा को इतना विश्वास नहीं था प्रभु पे, लेकिन मंत्री जी को, मुख्य जो उसका मंत्री था, महामंत्री, उसको बहुत विश्वास था परमात्मा की एक एक वाणी पे। एक दिन राजा अपने खड्ग की, अपनी तलवार की धार चेक कर रहा था, किसी से बातें कर रहा था, और महामंत्री वहाँ खड़ा था। और उस महामंत्री से अन्य मंत्री जो थे वो बहुत चिढ़ते थे कि राजा इसको महत्व बहुत देता है। आगे पीछे से राजा के कान भी भरते थे कि ये महामंत्री आपका अच्छा नहीं है, ये आपका जो है हितैषी नहीं है, हमने इसके बारे में ऐसा सुना। लेकिन राजा नहीं मानता था, क्योंकि राजा ये मानता था कि धार्मिक आदमी है, भगत आदमी है, गलत नहीं हो सकता, ये ईर्ष्यावश बोल रहे हैं। तो एक दिन वो मंत्री, अन्य और महामंत्री और राजा खड़े थे और तलवार की धार को ऐसे वैसे हाथ लाकर यूँ चेक करते हैं। राजा का बातों में ध्यान हो गया और वो धार तलवार की इतनी तेज होती है, उंगली कट गई राजा की। और राजा ने कहा, अरे मर गया मैं तो, भाई नाश हो गया। तो महामंत्री ने कहा कि बहुत अच्छा हुआ। अब राजा की तो 100 पे सुई गई कि देख निकम्मा आदमी, मेरी उंगली कट गिरी, उन्होंने कहा है बहुत अच्छा हुआ। तो उसके फिर वह बात भी खटक गई कि ये मंत्री ठीक क्या करते कि ये दुश्मन है मेरा, मेरी उंगली कटी, ये खुशी मना रहा है, उन्होंने कहा बहुत अच्छा हुआ। राजा ने कहा कि इसको जेल में डाल दो, वो कैद में डाल दिया। 5-6 महीने के बाद राजा की वह कटी हुई उंगली का पीड़ा बंद होगी, बाकी वो टूंड सा न्यू का न्यू रह गया, वो ठीक हो गया, जितना था वह कट की जरूर इतनी, वो घाव भर गया उसका कटने के बाद। अब फिर उसने कुबद भाई के जंगल में शिकार करने जाते हैं, और महामंत्री वो चापलूस चुन लिया जो उस भगत की निंदा करा करता, महामंत्री की जो कैद में डाल दी, वो चुन लिया महामंत्री। और सैर शिकार खेलने जंगल में चले गए, रास्ता भूल गए, जंगल में बिचुल गए, वहाँ फंस गए, दिशा भूल गए। तो उस जंगली लोगों का कोई त्योहार था और उनके पुरोहित ने कह रखा था भी आज देवी के नर बलि चढ़ानी है, नर मनुष्य को काट के इसके चरणों में उसका खून मुंह के लगाना है, यानी बलि आदमी की बलि करनी है इसको, इन बकरे और जोटियाँ की नहीं, तब ज़्यादा खुश होगी। तो उस कबीले के जो थे आदमी सब इधर उधर किसी आदमी की तलाश में चल पड़े। उन्होंने वो दोनों घोड़ों पर थे, वो दोनों घोड़ों वाले घेर लिए, तीर ले रहे चारों तरफ से, सैकड़ों आदमी घेर लिए, पकड़ लिया, पुरोहित के सामने खड़े कर दिए कि लो जी, एक छोड़ दो बोले। पुरोहित बोला ठीक है, 2 चढ़ा देंगे, देवी और ज़्यादा खुश होएगी। तो उस पुरोहित ने कहा कि भी ये देखो इनका कोई अंग भंग ना हो, अंधा काना लूला लंगड़ा कोई टुंडा ना हो। उनकी फिर निरीक्षण किया गया तो हाथ आगे कराए तो एक राजा की जो व्यक्ति की उंगली कटी हुई थी, पुरोहित को बताया गया। पुरोहित बोला भाई ये नहीं चलेगा, इसको छोड़ दो। और राजा तो छोड़ दिया और चापलूस चढ़ा दिया। वो महामंत्री जो सेकंड बनाया था साहब, उसकी काट के गर्दन और कर दिया फारिग। अब राजा की तो जान बची, लाखों पाए, डाकों डाक घर आए। घर आकर उसने रास्ते में 100 बार शुक्र मनाया कि उस दिन महामंत्री सही कह रहा था भगत जी, अरे आंगली कटी तो बहुत अच्छा हुआ, ओए होए ये तो उंगली ना कट रही होती तो जान गई थी मेरी। अब उसने सबसे पहले आते ही उस महामंत्री को जो कैद कर रखा था उसको कैद मुक्त किया, बरी कराया। और फिर उससे कहा भगत जी
आपको मैंने पीड़ा दी, इसकी क्षमा करना। आपकी वो बात आज सत्य सिद्ध हुई। आप कह रहे थे ना उंगली कटी, तो आपने कहा था बहुत अच्छा हुआ भाई, मेरे लिए तो घना अच्छा हो गया उंगली कट गई, उंगली कटने से मेरी जान बच गई। फिर उसने प्रश्न किया राजा ने उस महामंत्री से कि मेरे लिए तो अच्छा हो गया, मेरी उंगली कटने से मेरी जान बची, तो आपके लिए क्या अच्छा हुआ, ये 6 महीने की कैद भोगनी पड़ेगी। ने बोला मेरे लिए मेरी जान बच गई ना, मैं तेरे साथ होता वहाँ मेरी बलि चढ़ाओ। तो आज तो कहते हैं परमात्मा जो करता है सत्कर मान लेना, ये चाहे कथा हो लेकिन ये सत्य है। हमने इतना विचार करना पड़ेगा इस मार्ग पर अगर कदम रखना है, तब हम 2 कदम चल पाएंगे। नहीं तो काल के इतने झंझट हैं, पता नहीं के डिमांड, छोटे मोटे कष्ट आ भी जाएंगे। कहते हैं संत शरण में आने से आई टले बला, और जय माथे में सूली होवा काटे में टल जा। यानी भाग्य में जब सूली यानी मृत्यु हो तो काटे में टल जा।